तो कह रहे प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे हूं पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूं भजन जन त्रा। बोले समय पाकर माता पिता के शरीर की अवधि भी पूर्ण हुई, तो बोले मैं स्वतंत्र हो गया, फिर मैं बन गया हूं भजन जन त्राता। जहां जहां विपिन मुनीश्वर पाऊं, आश्रम जाए जाए सिरना। बोले फिर मेरा एक ही कार्य था, जहां जहां कहीं सुनता संत हैं बस वहां जाता, उनके चरणों में शीस नवाता और सत्संग करता। एक ही चीज सुहाती है, जब प्रेम प्रवृद्धमान होता है ना, तब एक ही चीज सुहाती है, भगवान के प्यारे संत। यही बात श्री मीरा जी ने भोजराज से कही ना, कि साधु संग बिना हमारा प्राण तिसाया मरे। साधु संग बिना। सास समझा रही है, अरे विधाता ने तेरे तेरे भाग्य में ये राज सुख लिखा है। मीरा दो टूक उत्तर देती है, राज करे व न करने दीजो, मैं भगतारी दास। राज करे व न करने दीजो, मैं भगतारी दास। साधु सेवा नेम हमारो, साधु सेवा नेम हमारो, गोविंद मिलन री आस। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन बर मिलया गिरिधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन बर मिलया। संस्कार है ना, ये धकेलते हैं मन को, भली बुरी जगह पर संस्कार धकेलते हैं मन को। इसलिए बार बार आपको निवेदन किया जाता है, भाई करने में सावधान रहना, बीज डल गया फिर संस्कार पड़ेगा, उससे बचना लगभग असंभव है। करने में सावधान रहना। तभी शायद किसी भक्त हृदय ने कहा, भूल कर भी कोई भूल हो ना। बोले संतों के पास जाता, बूझाऊं ते नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनऊं हर्षित खगना। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसाद। बोले महादेव की कृपा से गति मेरी आबाद थी, जहां इच्छा होती वहां पहुंच जाता। दिव्य दिव्य संतों के आश्रमों में जाकर उनका दर्शन करता और उनके चरणों में बैठकर बस प्रश्न एक ही पूछता कि भगवान की कोई लीला सुनाइए, प्रभु का स्वरूप कैसा है, कैसे दिखते हैं प्रभु, कैसी प्रभु की वाणी है, कैसा भगवान का ऐश्वर्य है, कैसा भगवान का माधुर्य है। देखो, ऐसा श्रोता और वक्ता मिले तो ही सत्संग होता है। ये पूछने वाला केवल भगवान की बात पूछे, कहने वाला केवल हरिगुण ही गाए और कोई बात ना हो, तभी सत्संग है। इसी के लिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि बिन सत्संग न हरि कथा, इसी को हरि कथा कहना चाहिए। और तेहि बिन मोह न भाग। और ऐसा अगर कोई भगवत कथा सुनाने वाला मिल जाए तो फिर तो समय प्रमाण देता है 7 दिन में जीवन मुक्ति होती है। श्री सुखदेव भागवत सुनाते हैं और परीक्षित सुनते सुनते तक्षक के डसने से पहले ही जीवन मुक्त हो जाते हैं, भगवान की नित्य सेवा में पहुंच जाते हैं। कह रहे हैं, कहकर गए हैं परीक्षित कि अब मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, मैं पहुंच गया हूं प्रभु के चरणों में। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, एक लाल सा उर अतिवार। और फिर कह रहे दीर्घ काल के ऐसे सत्संग का क्या प्रसाद मिला। छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी, 3 प्रकार की जो वासनाएं होती हैं
वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा। धन की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, पुत्र माने संतान की इच्छा, धन की इच्छा, संतान की इच्छा, और इन दोनों से भी जो अदम्य है वह मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा, लोकेषणा। ये इन दोनों से अदम्य है, दुरंत है, अदम्य है। इसलिए गाड़ी शब्द का प्रयोग श्री गोस्वामी जी कर रहे हैं। बोले वासनाएं बड़ी गाड़ी हैं। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। बोले सत्संग ही हमारा साधन था। जहां सुनता संत है वहीं जाता, उनके चरणों में सिर नवाकर और हरि लीला विषयक उनसे प्रश्न पूछता, अपना अनुभव भी कुछ उनको निवेदन करता। और बोले दीर्घ काल के इस सत्संग का प्रसाद क्या मिला? छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी, एक लाल सा उर अतिबार। बोले एक लालसा भीतर ही भीतर बढ़ गई। जैसे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो उर ए। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करि ले। एक लालसा, और वो लालसा राम चरण बारिज जब देखो, प्रभु के चरण कमलों का कब दर्शन हो, कब प्रभु के चरणों का दर्शन करूं। तब निज जन्म सफल करि ले। अभी कुछ दिन पहले भी आपको मैंने संकेत किया था कि भक्ति सदा नतमुखा रहती है। भक्ति की दृष्टि चरणों पर है, इष्ट के आराध्य के चरणों पर। तभी भोली सखी कहती है, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सफल कर ले। महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। कुछ तो है भाई, प्रभु के चरण कमलों के भजन में कुछ तो है। बड़े बड़े योगीश्वर, बड़े बड़े मुनीश्वर सतत निरंतर बस प्रभु के चारों चरणों की नख छटा का ही अपने अपने हृदय देश में ध्यान करते हैं, चरणों का भजन। और हमारे महाप्रभु जी ने तो जो उपासना पद्धति हमें दी, उसके लिए तो संत कहे राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। ये पंक्ति कहीं ना कहीं संकेत करती है, कुछ बता रही है ये पंक्ति। सब भक्तों का यही भाव है कि प्रभु के चरणों का दर्शन हो। शीतल शंतम है प्रभु के चरण कमल, और उन्हीं की छाया में पहुंचकर जीव का जन्म जन्म का दुख दूर होता है। वही अविनाशी हैं। मीरा कह रही हैं, रे मन भज मन चरण कमल अविनाशी, जेताई दी से धरण गगन विच तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। फिर एक इच्छा रह गई बस मेरे मन में, राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर ले। जेहि पूछऊं सोई मुनियस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय। अब बड़ी सुंदर वार्ता यहां से आरंभ होती है। श्री गाग मुसुंडी जी कह रहे, मैं जिसके पास जाता वो सब ज्ञान ध्यान की बात करते। वो निर्गुण है, निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है, तुम में भी है, मुझ में भी है। काग मुसुंडी कह रहे कि भाई मेरे हृदय को इससे संतोष नहीं होता था, मुझे इस सब बात में आनंद नहीं आता था। कारण काग मुसुंडी जी को वर कहां से मिला है? महादेव से मिला है, जो प्रभु के चरणार विंद के सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ उपासक हैं, निरंतर भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं।
महादेव का श्रीमुख वाक्य है, ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेन्द्रो रसः तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर्वर्षद रसानाम परम श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। महादेव ने आगम तंत्रों में ये बड़ी गोपनीय बात मां पार्वती से कही, इसलिए कही है कि तुम्हारी मुझ में अनन्य प्रीति है, इसलिए तुमसे मैं ये रहस्य कह रहा हूं, ये रहस्य की बात कि मैं किसका ध्यान करता हूं। निरंतर मेरा मन मधुकर कौन से कमल का मकरंद आस्वादन करता रहता है। महादेव कह रहे कि श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। बोले श्री वृंदावनेश्वरी के निकुंजेश्वरी के चरणारविंद मेरा सर्वस्व है, मेरी आत्मा में अखंड रूप से उन्हीं की नख ज्योति विराजमान रहती है। इसीलिए महादेव गाते हैं, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन। उन्हीं की कृपा कटाक्ष के याचक हैं वो, तो उनको महादेव से भक्ति मिली है, उनसे प्रसाद पाया है। इसलिए कह रही ये सब ज्ञान ध्यान की बात मुझे नहीं सुहाती थी। हाँ ठीक है, ये सब है, अच्छा है, वो अंतर्यामी है, पर हमारे गोस्वामी जी तो कहते हैं, बोले हाँ वो अंतर्यामी है, पर बोले अंतर्यामी से बड़ा बाहरयामी है। कवितावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले अंतर्यामी ते बड़ बाहर जामी। बोले अंतर्यामी छोटा है, बाहरयामी बड़ा है, वो श्रेष्ठ है। अंतर्जामी ते बड़ बाहर जामी नाम सुनाम लिए ते भीर परी प्रहलाद पे प्रभु प्रगटे पाहन पे न हिये पे। बोले अंतर्यामी कहां प्रकट हुआ था? अंतर्यामी तो निरपेक्ष है ना, वो तो केवल दृष्टा है, देखता रहता है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो वो केवल देखता है। बोले इसलिए अंतर्यामी ते बड़ बाहर यामी। और वैसे भी कल हम चर्चा कर ही रहे थे ना कि निराकार का अर्थ यह नहीं होता जिसका कोई आकार ना हो, ये बड़ी भूल है। निरुपसर्ग का अर्थ निषेध में नहीं है, ये निषेधवाची नहीं है। निर्गता सर्वा आकारा यस्मात् स निराकार, सारे आकार जिससे निकले हैं वो निराकार है। तो सगुण निर्गुण का तो झगड़ा ही नहीं है। भगवान सगुण भी हैं, भगवान निर्गुण भी हैं, और भगवान सगुण और निर्गुण दोनों ही हैं, और भगवान सगुण और निर्गुण दोनों से न्यारे भी हैं, दोनों से न्यारे भी हैं। कोई पूछे क्या भगवान ऐसे यार, ये बताओ वो कैसे नहीं है? वो जब चाहे जैसे चाहे वैसे हो सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे इदम इत्थम, ऐसे ही है भगवान। बोले ये कहने वाला बाल बुद्धि है, मंद बुद्धि तो नहीं कहा है, कह रहे ये कहने वाला बाल बुद्धि है, वो पूरी बात नहीं जानता है। जो कहे कि नहीं वो ऐसा ही है, नहीं भाई वो कैसा भी है और कैसा भी हो सकता है। मैं सेवक सचर आचर रूप राशि भगवंत। तो स्पष्ट कह रहे हैं काकभुसुंडी, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई सगुण ब्रह्म रतियुर अधिकार। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था कि भाई याद बनी रहे, भगवत स्मरण ही तो मोह का नाश करने वाला है। यदि निर्गुण हुआ याद किसको करेंगे? तो हम तो भाई डंके की चोट पर यह बात कहते हैं कि हमारी प्रीति तो सगुण ब्रह्म से ही है। कह तो सकते हैं वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे। अरे दर्शन ही तो हमारा सुख है। गुरु के वचन सुरति कर राम चरण मन लाग रघुपति जस गावत फिरूं छिन छिन नव अनुराग। मेरे गुरुदेव ने कहा था, अरे जिन महादेव का तू निरंतर भजन करता है वो महादेव अखंड रूप से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते हैं। शिव की भक्ति का फल यही है कि हरि चरणों में प्रीति हो जाए, श्री हरि चरणों में अनुराग हो जाए। तो बोले गुरुदेव के वचन मुझे सदा स्मरण रहते थे।
और बोले उन्हीं वचनों की कृपा से मेरे श्री रघुनाथ जी का यश गाता यहां वहां डूलता, और उसी की कृपा से मेरे हृदय में पल पल अनुराग बढ़ने लगा। मेरु शिखर बट छाया मुनिलोमस आसीन, देख चरण सिर नायऊं बचन कहूं अति दीन। बोले ऐसे ही एक दिन भ्रमण करते करते सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक दिव्य वटवृक्ष की छाया में लोमश मुनि विराजमान थे। लोमश ऋषि की कथा तो आपने सुनी होगी ना, कितनी लंबी आयु है उनकी, वो चिरंजीवी हैं। तो बोले वो बैठे थे, मैंने प्रणाम किया और बड़े दीन वचन कहे, और मेरी वो सुंदर सरस प्रार्थना सुनकर ऋषि ने भी मुझे बड़ा आदर दिया और पूछा, बताइए ब्राह्मण देव कैसे यहां तक आना हुआ? क्योंकि ऋषि भी जानते थे यहां तक कोई साधारण व्यक्ति तो आ नहीं सकता, आप निश्चय ही दिव्य हैं, तभी आपकी यहां तक गति संभव हुई है। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूं भगवान। तो मैंने कहा आप मिले हैं, आप चिरंजीवी हैं, युग युगांतर से भगवद आराधन में लगे हैं, तो सगुण ब्रह्म की आराधना की विधि आप मुझसे कहिए। तब मुनि रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जान। वो थोड़ा तो उन्होंने हरि कथा मुझे सुनाई, पर वो ब्रह्म ज्ञान में रत थे, तत्व ज्ञानी, और मुझे श्रेष्ठ अधिकारी उन्होंने जाना, और वो ब्रह्म ज्ञान की बात करने लगे। देखो युगों युगों से जो तप आदि साधनों में लगे हैं, इंद्रिय निग्रह करके बैठे हैं, उनको भी भगवान तत्व ज्ञान तो देते हैं। मुक्तिम ददाति करहि चित स्म न भक्ति योगम, लेकिन अपने चरणों की भक्ति नहीं देते। कभी प्रभु के चरणों का स्मरण करते करते वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाए, नेत्र सजल हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, प्रभु के नाम का उच्चारण करके कभी नाचे, कभी कोई गाए, कभी हंसे, कभी रोए। अरे ऐसी अद्भुत स्थिति जिसका प्रसव भक्ति से होता है, बोले ऐसी भक्ति भगवान नहीं देते, नहीं देते। इसीलिए गुरुदेव के सामने भी जब महादेव प्रकट हुए, जब वाणी हुई, जब आकाशवाणी हुई, तो गुरुदेव ने कहा अगर प्रसन्न है तो फिर सबसे पहले भक्ति दीजिए। आपको अगर स्मरण हो, इस चर्चा का, इस प्रसंग का आरंभ यहीं से हुआ था कि जब भगवान ने कहा मांगो क्या मांगते हो, भगवान ने कहा मैं सब देने को आज प्रस्तुत हूं। भगवान ने रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, विभूतियां सब कह दिया। काक भुसुंडी जी ने मन में विचार किया कि स्वामी आप सब कहते हैं, अपनी भक्ति क्यों नहीं कहते? आप अपनी भक्ति की बात नहीं कह रहे हैं, निष्किंचना भक्ति। यही बात श्री महाप्रभु जी ने कही थी नाहरमल जी से कि भगवान सब देते हैं, और वो तो बड़े थोड़े के बदले में बहुत अधिक देने वाले हैं। प्रभु तो बहुत थोड़े के बदले में बहुत अधिक देने वाले हैं, दिए बिना उनसे रहा नहीं जाता, देना उनका स्वभाव है, तभी दाता है वो। फिर सब देते हैं, पर लेकिन श्याम सुंदर अपनी निष्किंचना भक्ति किसी को प्रदान नहीं करते। भक्ति माने जब सकल बात घटते घटो। मुझे सबसे सुंदर, सबसे मधुर व्याख्या मुझे जो लगती है, जाहि न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के उर,
सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। जाहि न चाहि कबहु कछु, बस तुम संग सहज सने। ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में मैं, बस यूं ही निरंतर रोता रहे। रखसीस सदा तुम चरणन पे, और निज असुअन से पग धोता रहूं। और ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। वो लालसा, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। अरे अरे बाल्यकाल में खेलते खेलते लग गई थी मीरा जी की समाधि। खेलते खेलते, खेल खेल में समाधि लग गई। समाधि के बाद भी अपने गुरुदेव से कहती हैं कि अभी हृदय में कुछ खाली सा है, मेरी प्यास बुझी नहीं, मुझे तृप्ति नहीं है। गुरुदेव तो कृतार्थ हो गए, वो तो आश्चर्य में पड़ गए। राव दूधा से कह रहे हैं, अरे छोरी तो जन्म जन्म री जोगण है, अल्प से काल में इसने परम सिद्धि पा ली। मीरा कह रही है, मुझे संतोष नहीं है, मुझे तृप्ति नहीं है। ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की। कोई कईयों रे हरियावन की, आवन की मन भावन की। कईयों रे हरियावन। ये प्रसाद नहीं देते भगवान। इस भाव का बार बार विचार करना चाहिए। सब देंगे, और मैं फिर दोहराता हूं, थोड़े के बदले में वो तो बहुत अधिक देने वाले। परमानंद इंद्र सो वैभव, विप्र सुदामा पायो। 2 मुट्ठी तंदुल के बदले तीनों लोगों का वैभव देने वाले श्री कृष्ण हैं। कह रहे ये भी देते हैं, वो भी देते हैं, सब देते हैं। कह रहे अपनी भक्ति नहीं देते। तो बोले मुने मुझे बड़ा श्रेष्ठ अधिकारी जानकर, और फिर वही ब्रह्म ज्ञान की बात करने लगे। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेसा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनु। बोले बताने लगे वो अखंड है, अनंत है, अछेद है, अभेद है, माया और काल से परे हैं, मन और इंद्रियों से अतीत हैं, अमल हैं, अविनाशी हैं। सब बात मुनिराज कहने लगे। और फिर यहां तक जब आए, सोते ताही तो ही नहीं भेदा, वारी बीच इव गावहि बे। अच्छा, ये बात भक्त किसी भी प्रकार से हृदयंगम नहीं कर पाता है। जब वो कहे ना उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है, वो और तू एक ही है। भक्त कहता है भाई हमको रसगुल्ला होना नहीं है, हमको रसगुल्ला खाना है। हमको रसगुल्ला होना नहीं है, हम रसगुल्ला खाएंगे। हमको वो होना नहीं है, हमको उसकी सेवा करनी है। भगवान कपिल माता देवहूति से कह रहे हैं, सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमयिकत्वम।
दीयमानम न गृणंती बिना मत सेवनम जनाः। बोले मेरे भक्त देने पर भी 5 प्रकार की मुक्तियां, मुझसे एकत्व पर नहीं लेते वो, फिर देने पर भी नहीं लेते। दीयमानम न गृणंती, फिर एक ही वस्तु चाहते हैं। बोले बिना मत सेवनम जना, बोले बस मेरे चरणों की सेवा, मुझसे थोड़े से न्यारे रहकर मेरी सेवा करना चाहते हैं। तो बोले सोते तो ही नहीं वेदा, वारी बीच इब गा वही वेदा। बोले मुनि जब इस प्रकार बड़ा श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान कहने लगे, विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। और भाई ये बात सब हमारी बुद्धि में तो बैठी नहीं। हम तो एक बात जानते थे कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजनम, श्री राम चंद्र कृपालु भजम, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजा। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहे हूं नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहु मुनि। बोले सब सुना, उसके बाद फिर बड़ी विनम्रता पूर्वक मैंने कहा, बोले ये सब तो ठीक है, पर आप मुझे सगुण उपासना की विधि बताइए, भगवान की लीला सुनाइए, भगवान नाम की कुछ महिमा कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीण। बोले मेरा मन तो अब मीन हो गया है, किसमें? राम भगति रूपी जल में। बोले मीन को जल से कोई न्यारा कैसे कर सकता है, और कर दे तो फिर मीन जीवित कैसे रह सकता है? सुई उपदेश कहूं करी दाया, निज नैनन देखूं रघुराय। बोले आप मुझे तो वो उपाय बताइए, वो विधि बताइए जिससे श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो। कैसा दर्शन? नवकंज लोचन। भर लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेसा। एक बार पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ का दर्शन कर लूं। बोले उसके बाद जो आप उपदेश दे रहे हैं मैं इसको सुनूंगा भी, हृदय में धारण भी करूंगा, पर ऐसी कृपा करिए, कोई ऐसी विधि बताइए, एक बार श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए। देखो ये प्रसंग एक प्रकार से विशुद्ध भक्ति का
स्वरूप स्पष्ट कर रहा है कि भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति कैसी हो, सुदृढ़ प्रीति कैसी हो, कैसा हो वो अविचल अनुराग प्रभु के चरणों में। आप देखो, समझाने वाले लोमश ऋषि हैं, मुनियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए तुलसी बाबा ने उनको मुनीस कहा है, मुनियों में श्रेष्ठ हैं, और युग युगांतर से मनोनिग्रह करके साधन में लगे हैं, तत्वज्ञानी हैं। उनके उपदेश का भी कुछ प्रभाव तो होगा ना, उनकी वाणी भी प्रभावशाली होगी। और अपनी ओर से वो काकभुसुंडी जी को परम अधिकारी जानकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और गुप्त से गुप्त रहस्य की बात भी बता रहे हैं। पर वो सब सुनकर भी काकभुसुंडी क्या कहते हैं? भर लोचन बिलोकी अवधेसा। एक बार दर्शन कर लो, एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए। आज तो भाई मैं क्षमा चाहूंगा, आज की बात यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे।